पूरे देश में कोरोना एक बार फिर तेजी से पांव पसार रहा है। पहली बार देश में 1 लाख से ज़्यादा मामले सामने आए हैं और बात करें देश की राजधानी की तो आंकड़े यहाँ भी चिंताजनक हैं। 4000 से ज़्यादा का आंकड़ा पार कर चुका है कोरोना के एक दिन में आने वाले केसेस के जो आंकड़े हैं उनमें। और इसको देखते हुए अब दिल्ली सरकार जो है उसने कंटेनमेंट जोन को लेकर अपनी व्यवस्था में बदलाव किया है। माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए जा रहे हैं और इस समय दिल्ली में अगर बात करें तो करीब 3000 कंटेनमेंट जोन बनाए जा चुके हैं। अप्रैल के 4 दिनों में ही करीब 14,000 केस दिल्ली में रजिस्टर किए गए हैं और ऐसे में ये व्यवस्था दिल्ली सरकार का कहना है कि काफ़ी ज़रूरी है कि छोटे से केसेस ही आएँ, 2 या 3 केसेस ही आएँ, छोटा आंकड़ा हो लेकिन उसको तुरंत कंटेन कर दिया जाए। तो ये जो आप सिविल डिफेंस के जवान यहाँ देख रहे हैं, ये दरअसल यहाँ पर ये कालीबाड़ी इलाका है, यहाँ पर एक माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाया गया है जिसकी निगरानी के लिए इन लोगों को यहाँ पर तैनात किया जाता है। और इन लोगों की ड्यूटी किस तरह से होती है, अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम महेश कुमार है। हमें ये निर्देश दिए जाते हैं कि इनको यहाँ पे कम कॉन्टेक्टलेस हो और जितने ज़्यादा कम से कम लोग यहाँ पर आएँ और जिनका भी इनका खाना पीना जो भी इनकी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो हम इनको मार्केट से ला के दें, ताकि और ये हमको फ़ोन पे बता देते हैं कि इनको जो भी चीज़ चाहिए वो हम इनको ला के इनके घर के बाहर छोड़ देते हैं और इनको फ़ोन करके बता देते हैं कि आपके घर का सामान हमने ला के रख दिया, आप ले लीजिए। यहाँ पर कितने लोगों में अभी जो नंबर्स हैं कितना, और कितना कंटेनमेंट जो बनाया गया है जोन, वहाँ पर कितने घर हैं? ये जो एक बिल्डिंग में 7 घर हैं, इसके अंदर 3 पेशेंट निकले हैं। 7 घर, तो 7 घरों को कंटेन कर रखा है कि एक बिल्डिंग से बाहर कोई ना निकले, कोई भी अंदर ना जाए, कोई भी बाहर ना जाए और जो भी इनको सामान चाहिए वो हम इनको ला के दें, ज़रूरत की चीज़ें। 17 दिन तक हम इनको रखते हैं और 17 दिन के बाद इनकी दोबारा टेस्टिंग होती है। उसके बाद ये नेगेटिव होते हैं तो अभी इनको हम फ्री किया करते हैं। एक जीने का इस्तेमाल, एक सीढ़ी का इस्तेमाल करने वाले सारे घरों को बंद रखते हैं। देखिए ये व्यवस्था है। 3 केसेस हैं दरअसल इस घर में, इस बिल्डिंग में, और यहाँ पर उसके बाद इस पूरी बिल्डिंग को जो है अभी माइक्रो कंटेनमेंट जोन में तब्दील कर दिया गया है। लेकिन इसके साथ साथ ऐसे इलाकों में रैंडम सैम्पलिंग भी की जा रही है। तो जैसे अगर आप देखेंगे यहाँ पर जो एक मेडिकल टीम है जो कि प्रशासन की ओर से तैनात की गई है, तो ऐसे इलाकों में रहने वाले लोगों के साथ साथ यहाँ आने जाने वाले लोगों की भी सैम्पलिंग जो है वो की जाती है। तो जैसे अभी यहाँ पर ये एक रैंडम सैम्पलिंग चल रही है, लोग जो यहाँ पर आते जाते हैं उनका सैंपल लिया जाता है, बाकायदा उनकी सारी इन्फॉर्मेशन जो एक टेस्ट के लिए की जाती है, वो तमाम इन्फॉर्मेशन लेने के बाद लोगों को का सैंपल जो है वो पिक किया जाता है। RT-PCR टेस्ट यहाँ पर कराए जा रहे हैं और जो ANM है इलाके की, जिनके अंडर ये पूरा इलाका आता है, वो इस पूरी प्रक्रिया को ध्यान में रखती हैं। तो उनसे भी बात करते हैं। प्रीति जी, आप लोग अभी यहाँ पर किस तरह से जो माइक्रो मैनेजमेंट है कंटेनमेंट जोन का कैसे देख रहे हैं और ये सैम्पलिंग वगैरह किस आधार पर की जाती है? मैम, जो माइक्रो कंटेनमेंट जोन है वहाँ पे हमने हमारे DCD को तैनात कर रखा है ताकि उस बिल्डिंग में रहने वाले लोगों को एसेंशियल जो भी चीज़ें होती है वो उनको प्रोवाइड करा सके। और मैम, हम होम आइसोलेशन में पेशेंट्स के लिए, अगर पेशेंट एसिम्टोमेटिक है तो हम ऑक्सीमीटर प्रोवाइड करा दे हैं। अगर पेशेंट सिम्टोमेटिक है, घर में नहीं रहना चाहता, हम उनको किसी क्वारंटाइन सेंटर या फिर किसी भी हॉस्पिटल में शिफ्ट करा देते हैं। लोगों को क्या ज़रूरत है, या जैसे उनको ऑक्सीमीटर आपने कहा वो उपलब्ध कराना, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये आप लोग अभी आपकी निगरानी में रहते हैं? बिल्कुल मैम, ऑक्सीमीटर से लेके हर एक चीज़ हम उन्हें प्रोवाइड कराते हैं। और ये जो आप लोग यहाँ पर टेस्टिंग कर रहे हैं, तो क्या ये उस कंटेनमेंट जोन में रहने वाले लोगों की होती है या किसी की भी टेस्टिंग आप लोग? मैम, फर्स्ट प्रेफरेंस जो होता है वो कंटेनमेंट जोन वालों की बिल्डिंग जो होती है वो होता है, एंड सेकंड हम पूरा कॉलोनी का ही कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे 2 कंटेनमेंट जोन बन चुके हैं, इसीलिए। और जो एक घर में कितने केसेस होते हैं, या एक बिल्डिंग में एक फ्लोर पे कितने केसेस होते हैं कि आप उसको माइक्रो कंटेनमेंट जोन बना रहे हैं? मैम, जो एक घर या एक बिल्डिंग में 2 या 3 से ज़्यादा आते ही वो कंटेनमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। 2 या 3 केस हुए तो उस पर्टिकुलर जगह को, उस पर्टिकुलर फ्लोर को आप लोग कंटेन? जी जी, बिल्कुल सही। तो देखिए ये इस तरह से अभी व्यवस्था जो है, हमने पहले भी ये तस्वीरें देखी थी जब दिल्ली में कोरोना पीक पर था और उस समय इसी तरह से व्यवस्था की गई थी। हालांकि इस बार आंकड़े जिस तरह से बढ़ रहे हैं, जितनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, वो बहुत चिंताजनक है। और ऐसे में दिल्ली सरकार की ओर से जो फॉर्मूला अपनाया जा रहा है वापस से वही टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रेसिंग का, तो ऐसे माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए जा रहे हैं जिनमें 2 या 3 केसेस आते ही उस पर्टिकुलर बिल्डिंग को या उस पर्टिकुलर फ्लोर को कंटेन कर दिया जाता है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि उस इलाके में, उस सोसाइटी के अंदर इस तरह से रैपिड टेस्टिंग के भी इंतज़ाम किए गए हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर ANM है जो पूरी व्यवस्था को मॉनिटर करती हैं कि अगर किसी को ऑक्सीमीटर की ज़रूरत है या कोई हॉस्पिटल जाना चाहता है या किसी की तबीयत बिगड़ती है तो इन तमाम चीज़ों की मॉनिटरिंग भी लगातार की जा रही है। कोशिश यही
है सरकार की ओर से कि ज़्यादा से ज़्यादा कोरोना को फैलने से रोका जाए, जिसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा जगहों को कंटेन कर दिया जाए। और यही वजह है कि दिल्ली के कंटेनमेंट जोन में काफ़ी ज़्यादा इजाफा देखने को मिला है। करीब 3000 के करीब कंटेनमेंट जोन बनाए जा चुके हैं और उम्मीद ये जताई जा रही है कि शायद ये फॉर्मूला एक बार फिर कारगर हो दिल्ली में कोरोना पे काबू पा पाने में। कैमरा पर्सन मोहित काशले के साथ अंजलि सिंह, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।